नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे पांचवा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और जो है पांचवा पार्ट जो है हम यहाँ पे कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, तो ये हम यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2025 के घोषित कर दिए गए हैं। यहाँ से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कौन सा 2025 में दिया गया है, किसको दिया गया है, किस चीज़ के लिए दिया गया है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जितने भी फैक्चुअल जो फैक्ट्स जो है आपके हो सकते हैं वो सारे जो है हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की जो सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे पांचवा वीडियोज़ यहाँ पे जो है पब्लिश कर रहे हैं। पांचवा वीडियोज़ है। इससे पहले जो है 4 वीडियोज़ आ चुके हैं। क्या क्या हम यहाँ पे जो करवा चुके हैं, इससे पहले जो है हम यहाँ पे क्या क्या करवा चुके हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है हम नोबेल पुरस्कार करवा चुके हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो है पहला हम जो है नोबेल पुरस्कार करवा चुके हैं, ठीक है, नोबेल पुरस्कार करवा दिया। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्या करवाया है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार करवा दिया, ठीक है, पद्म पुरस्कार हमने करवा दिया। और कौन सा टॉपिक करवाया है, और जो है बायोस्फीयर रिजर्व का जो है हमने यहाँ पे टॉपिक करवा दिया, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का जो है हमने यहाँ पे टॉपिक करवा दिया। और हमने कौन सा करवाया है, सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है, सेंस ऑफ इंडिया करवा दिया। और आज जो है हम यहाँ पे कौन सा जो है टॉपिक करवाने वाले हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ये पांचवा टॉपिक है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, आज जो है हम यहाँ पे पांचवा वीडियो जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले जो है 4 वीडियोज आ चुके हैं स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की सीरीज के अंदर आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो ये सीरीज जो है आपको देखने बेहद जरूरी है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो है अपना स्कोर काफ़ी अच्छा और जो है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आपको 2 सीरीज देखनी पड़ेगी। एक तो हमारी ये देखनी पड़ेगी स्टैटिक जीके वाली, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या देखना पड़ेगा, हमारी जो है पीवाईक्यू सीरीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। पीवाईक्यू सीरीज जो है हमारी हर दिन आती है, डेली आती है, और ये डेली जो है रात को 8 बजे आती है, ठीक है, डेली रात को 8 बजे आती है, ठीक है, डेली रात को 8 बजे आती है। और स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर वाली जो वीडियो है ये हमारी एवरी संडे आती है, डेली नहीं आती, जो है सिर्फ संडे को आती है और शाम को 4 बजे आती है, ठीक है, ठीक है, ये डेली शाम को 4 बजे आती है। तो आई होप आप सारी जो है जानकारी समझ गए होंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में इन सभी की जो पीडीएफ्स है वो बिल्कुल आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो से जो है आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। किसी भी वनडे एग्जाम्स में जो है पूछा जा सकता है भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, किस वजह से दिया गया है, क्या क्या इसकी जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी रही है, एवरीथिंग डिटेल जो है हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो सेशन की जो है हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन माफ कीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया भाई 1961 में स्थापित, यानी जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले जो है भारतीय लेखकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना वो 8वीं अनुसूची के अंदर अवस्थित है। और 8वीं अनुसूची के अंदर जो है कितनी भाषाओं को रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची के अंदर जो है 22 भाषाओं को लिखा गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 22 भाषाओं को जो है रखा गया है। और 22 भाषाओं को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि 22 भाषाओं में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है भारतीय लेखकों को, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है 1961 में हुई थी। आप सभी को जो है
पता चल चुका है। छोटा सा वीडियो होने वाला है, 7 से 8 मिनट का वीडियो होने वाला है, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से जल्दी जो है इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। 1961 में जो है इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन है, तो श्री शाहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा जो है 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है स्थापना की गई थी। उसके बाद हम प्राइस देख लेते हैं, कितना प्राइस जो है इसको इसमें दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार राशि जो है 11 लाख रुपए, साथ में वाघ देवी की जो है कांस्य प्रतिमा जो है दी जाती है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है ये भी आपको याद रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है एक तो 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, साथ में जो है एक वाघ देवी की जो है कांस्य प्रतिमा, यानी कि इसके अंदर जो है कांस्य प्रतिमा दी जाती है 11 लाख के साथ। उसके बाद जो है प्राइस जो है 2005 में ये बढ़ाया गया था, ठीक है। 2005 में जो है 1 लाख से वृद्धि कर 7 लाख किए गए, वर्तमान में जो है 11 लाख है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई प्राइज मनी जो है कब इंक्रीज की गई थी, तो 2005 में जो है प्राइज मनी को इंक्रीज किया गया था। वर्तमान में जो है 11 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री शंकर कुरूप को 1965 में मलयालम भाषा के लिए जो है दिया गया था। यानी कि पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ना, स्थापना 1961 में हुई थी, और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप को मिला था। यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, सिर्फ आपको यही चीज़ याद रखना है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, सीधे सीधे फैक्ट्स हैं, आपको जो है रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप को 1965 में मिला था। किस लैंग्वेज के लिए मिला था, मलयालम भाषा में जो है इनको ये पुरस्कार मिला था। उसके बाद हम आगे चले तो 2024 वाला भी देख देते हैं। 2024 में यहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक है, 2024 में यहाँ पे क्या कहा गया, महान हिंदी साहित्यकार जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है घोषणा कब की गई थी, 2025 में। पुरस्कार 2025 में दिया गया है, एडिशन कौन सा है, 59वां एडिशन है, 59। यही चीज़ आपको याद रखनी है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024 के लिए दिया गया है, किसको दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, ठीक है। महान हिंदी साहित्यकार है, ठीक है। ये 4-5 लाइनें हैं, इन्हीं को आपको अच्छे से याद रखना है। पूछा जा सकता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो हिंदी साहित्यकार को दिया गया है। नाम क्या है, विनोद कुमार शुक्ल है। किस एडिशन के लिए दिया गया है, 2024 के लिए दिया गया है। दिया कब गया है, 2025 में दिया गया है। और कौन सा एडिशन था, 59वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ठीक है। घोषणा 22 मार्च 2025 को। ये लाइन जो है आपको बेहद अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, इसी लाइन से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं हम आगे। आगे क्या कहा गया है, विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, विनोद कुमार शुक्ल जो है ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, और जो है पहले और हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति है। ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के ये पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है, विनोद कुमार शुक्ल। और हिंदी साहित्य के कौन से व्यक्ति हैं, तो ये टोटल हिंदी साहित्य के जो है 12वें व्यक्ति है जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। विश्व का प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है, पेन नबाकोव सम्मान 2023 भी जो है इन्हीं को दिया गया है। और ये नबाकोव सम्मान क्या होता है, इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, आइए देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन नोबोकोव पुरस्कार जो है 2023 दिया जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे जो है हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, 2024 वाला किसको दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। ऐसे ही जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य में उपलब्धि के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो पेन नोबोकोव पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। और 2023 वाला पुरस्कार जो है ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है, हर चीज़ लिखी गई है, आप बैठ के इसको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर अगर आप अपना पक्का करना चाहते हैं, ठीक है। प्राप्तकर्ता की बात करूँ तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है एक हिंदी लघु कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, कवि है और निबंधकार हैं। तो इतने सारे जो हैं गुण इस विनोद कुमार शुक्ल के अंदर मौजूद है, ठीक है, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की बात करूँ तो यह पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर में पेन अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहा हूँ कि कौन देता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है न्यूयॉर्क शहर यानी कि अमेरिका जो है इस पुरस्कार को देता है। न्यूयॉर्क शहर में जो है पेन अमेरिका के द्वारा जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे बात करें तो हम यह पुरस्कार वह क्यों जीता, तो शुक्ल को जो है हिंदी भाषा के महानतम समकालीन लेखकों में से जो है एक माना जाता है। यानी कि जो है इन्होंने अपना जो है काफ़ी सारा जीवन जो है हिंदी साहित्य को दिया है, इसीलिए जो है इनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।
आगे बात करें तो महत्व की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबोकोव पुरस्कार है इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एशियाई मूल के जो हैं ये लेखक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे आप क्या याद रख सकते हैं, अगर आप हमें जो है सर्च कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, अगर आप हमें सर्च करेंगे स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन नाम से, तो आपको हमारा जो प्रोफाइल है वो आपको मिल जाएगा और आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। फिर चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पेज हो, टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, कहीं पर भी आपको हमें सर्च करना है तो स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो है चैनल, पेज वगैरह जो है सब कुछ मिल जाएगा और आप वहाँ से जो है हमें फॉलो करके अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे क्या कहा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, नोट देके यहाँ पे कहा गया है, पेन नोबोकोव पुरस्कार जो है और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों ही साहित्य पुरस्कार है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो नोबोकोव पुरस्कार है ना, नोबोकोव पुरस्कार और जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इनकी दोनों की ही समानता ये है कि ये दोनों ही साहित्य यानी कि लिटरेचर के पुरस्कार हैं, लेकिन इनकी प्रकृति और क्षेत्र में अंतर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है और भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है, जबकि पेन नोबोकोव पुरस्कार जो है अंग्रेजी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये 3-4 लाइन दी गई हैं, इनको अच्छे से देख लेना, दोनों में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है वो मैंने इन चारों लाइनों में जो है बता दिया। पेन नोबोकोव पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार की समानता ये है, दोनों ही लिटरेचर यानी कि साहित्य पुरस्कार है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है और जो नोबोकोव पुरस्कार है ये अंग्रेजी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या कहा गया। ज्ञानपीठ से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य है तो इनको भी देख लेते हैं। ज्ञानपीठ से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट तथ्य क्या कहा गया है, तो आइए देख लेते हैं। इसके अंदर कहा गया है भाई, फर्स्ट पॉइंट में कहा गया हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था ना 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। ये दोनों याद रखना है, हिंदी भाषा के लिए किसको और कब दिया गया, अंग्रेजी भाषा के लिए किसको और कब दिया गया। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया। प्रथम महिला की बात करूं तो प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थी, आशापूर्णा देवी थी। बांग्ला भाषा में इनको मिला था और कब मिला था, 1976 में मिला था। ये चीज़ भी याद रखेंगे। तो प्रथम महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता है आशापूर्णा नाम था इनका, बांग्ला भाषा के लिए मिला था और 1976 में जो है इनको ये पुरस्कार मिला था। आगे हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से 12 के विजेताओं की सूची देखें तो आइए इनको भी मैं बता देता हूं। तो ये जो है बुलेट्स पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है मैंने। 2019 के लिए जो है ये किसको मिला था, अकीतम अच्युतम नंबूदरी को मिला था मलयालम भाषा में। ठीक है, 2018 का पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, अमिताभ घोष को मिला था अंग्रेजी में। 2017 की बात करूँ तो कृष्णा सोबती को मिला था हिंदी में। ठीक है, 2016 की बात करूँ तो शंख घोष को मिला था बांग्ला भाषा के लिए। 2015 की बात करूँ तो रघुवीर चौधरी को मिला था गुजराती भाषा के लिए। 2014 की बात करूँ तो भालचंद्र नेमाड़े को मिला था मराठी भाषा के लिए। वहीं 2013 की बात करूँ तो केदारनाथ सिंह को मिला था हिंदी भाषा के लिए। 2012 की बात करूँ तो रघुवीर भारद्वाज को मिला था तेलुगु भाषा के लिए। ठीक है, उसके बाद शुक्ल की रचनाएं, अभी जो विनोद कुमार शुक्ल है ना जिनको ये 2024 वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है तो उनको भी देख लेते हैं। पहला है नौकर की कमीज, ये इनका उपन्यास है। ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी उपन्यास है। खिलेंगे तो दिखेंगे उपन्यास, ये पूछा जा सकता है एक दे के कि नौकर की कमीज किसका उपन्यास है, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा विनोद कुमार शुक्ल की ये एक उपन्यास है। ठीक है, इसीलिए मैंने 3-4 ये लिखे हैं, नौकर की कमीज उपन्यास, दीवार में एक खिड़की रहती है और खिलेंगे तो दिखेंगे ये उपन्यास है। कभी के बाद अभी, ठीक है, कभी के बाद अभी और लगभग जय हिंद, तो ये 5 उपन्यास आपको याद रखना है। किसके द्वारा जो है ये 5 उपन्यास लिखे गए हैं, ये लिखे गए विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। ठीक है, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा जो है ये लिखित उपन्यास है। उसके बाद हम यहाँ पे और बुलेट्स दिए गए हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब दिया गया, 2020-21 में दिया गया। किसको दिया गया, नीलमणि फुकन को दिया गया असमिया भाषा के लिए। ठीक है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब दिया गया, 2021-22 में दिया गया। किसको दिया गया, दामोदर मौजी को दिया गया कोंकणी भाषा के लिए। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब दिया गया, 2022-23 के लिए दिया गया। जग गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया संस्कृत भाषा के लिए। इसी तरह जो है यहाँ पे आप देख रखे हैं
कवि क्या है, गुलजार प्रसिद्ध उर्दू कवि। तो ये दोनों जो है एक ही है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। तो इतना सही ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपका जो है 1 नंबर जो है कवर हो गया है, 1 नंबर जो है यहाँ पे पक्का हो गया है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम को दिए जाते हैं के लिए जाते हैं ना, तो आपसे जरूर पूछा जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक आज मैंने करवा दिया है। कितना मिनट लगा है, सिर्फ 15 मिनट आपकी जो है मैंने यहाँ पे ली है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यहाँ पे कंप्लीट मैंने बता दिया, जितना इंपॉर्टेंट डाटा था वो सारा बता दिया। बस आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है, लाइक और शेयर करना है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सारी PDF, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।